टेक्निकल एनालिसिस। चले टेक्निकल एनालिसिस का मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ना आपको इसका तारफ करवा लूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कैंडल स्टिक पैटर्न, सारे बच्चे हाजिर हैं? जी जी। चलें, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? फॉर एग्जांपल, याद हो कि जब भी हम बीमार होते हैं ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या काम करता है? हमें डायग्नोस करता है, हमें तशखीस करता है। ठीक है, वो हमारे ऊपर तजजिया करता है, हमारे ऊपर एनालिसिस करता है। ठीक है, पेन पेन उसके पास डिफरेंट पेन लेने के इंडिकेटर लिए हैं, जाइए। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, उनसे वो हमारी तशखीस करता है। कैसे? उसके पास एक थर्मोमीटर होता है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से वो हमारा फीवर मापता है। ठीक है, वो उसको पता है कि मैंने थर्मोमीटर कहाँ पर लगाना है, वो हमारे मुंह में या बगल में लगा देता है। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होती है दिल की धड़कन चेक करने के लिए। अब एक और पॉइंट अपने माइंड में बिठा लो कि जो जो इंडिकेटर, जो जो इंस्ट्रूमेंट, जो जो आला उसके पास मौजूद है ना, उसको पता है कि मैंने बॉडी के इस हिस्से में लगाना है। हाँ, अगर इस हिस्से में लगाऊंगा तो मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वो किसी किसी और हिस्से में लगा देता है तो फिर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। एक और बात, फिर वो डॉक्टर क्या काम करता है? पल्स रेट चेक करता है, हमारी नब्ज को देखता है, हमारी हार्ट बीट को चेक करता है कि आके एक नॉर्मल वे में चल रही है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि वो हमारी बॉडी को डायग्नोस करता है, तशखीस करता है, जो जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी मदद से। और फाइनल क्या होता है? एनालिसिस करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद वो एक रिजल्ट निकालता है। वो कहता है कि इसको 101 102 डिग्री के ऊपर या 102 फ़ारेनहाइट के ऊपर बुखार है, टेम्परेचर है इसका। तो ठीक है, उसके लिए वो जो भी मेडिसिन देता है, पैनाडोल, पैरासीटामोल, जो भी टैबलेट देता है वो पेशेंट खाता है और एज ए रिजल्ट ठीक भी हो जाता है। ठीक है, सेम एज इट, जिस तरह मेडिकल साइंस काम करती है, सेम एज इट मार्केट जो है, फाइनेंस मार्केट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, सेम एज इट जिस तरह मेडिकल साइंस काम करता है, उसी प्रक्रिया से, उसी तरीकाकार से टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंस मार्केट काम करती है। ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड टेक्निकल लिखा हुआ है। टेक्निकल मींस जो अपने आप दिमाग से करते हो, एनालिसिस मीन तजजिया करते हो। ठीक है, टेक्निकल। तो पता चला कि हम चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लगाएंगे, कैंडल को पढ़ेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट बिहेवियर, फिर चार्ट पैटर्न एनालिसिस, रेक्टेंगल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम चार्ट के ऊपर करेंगे, ये हमारे पास क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस होती है। इसी को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और हमें पता होना चाहिए इंडिकेटर कहां पर लगाना है, हमें पता होना चाहिए कैंडल कब काम करेंगी। टेक्निकल एनालिसिस की भी लिमिटेशन है, इसकी फाउंडेशन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। हर चीज की लिमिटेशन होती है। किसी चीज के ऊपर भी इतना ट्रस्ट करके अपना कैपिटल दाव पे मत लगा देना कि जस्ट ओनली आपको अगर एक इंडिकेटर का पता चल गया है बाय सेल करने का, तो आप उसकी जान ही ना छोड़ो और अपना बार बार मार्केट में कूदते पड़ो, बार बार मार्केट में रश करो कि आया कि मुझे तो ये सिग्नल ठीक देता है, मुझे अब बाय करना चाहिए, मुझे अब सेल करना चाहिए। नहीं, हर चीज की एक लिमिटेशंस होती है, हर एक चीज का एक अदारा होता है। ठीक है, एक सर्कल होता है, उसमें रह के मूव करती है वो चीज। खैर, तो ये टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन था। अब टेक्निकल एनालिसिस के बाद जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर है। किसके ऊपर? कैंडल स्टिक के ऊपर। कैंडल्स क्या हैं? आपने पूरा चार्ट जब भी ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी ओपन करके दिखा दूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है,
ये एक मैंने इचिमोको किनको हियो क्लाउड्स एक इंडिकेटर है, वो मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ। इसको मैं ना इस इंडिकेटर को एक दफा मैं कट कर देता हूं। चलें, ये देखो, ये चार्ट है आपके पास बिटकॉइन का। ये आपको मुख्तलिफ कैंडल नजर आ रही हैं। तो क्या ये कैंडल फजूल है? किसी ने ये जो कैंडल्स दी हैं वो फजूल काम दिया है ये या फिर ऐसे बेतुकी बनना स्टार्ट हो गई हैं? नहीं, मैं आपको कैंडल स्टिक का भी इंट्रोडक्शन देता हूं। याद रहे कि कैंडल स्टिक के दो हमें फाउंडेशंस मिलती हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर कैंडल स्टिक पैटर्न किसी ने इजाद किया तो वो एक जापानीज फार्मर थे। उन्होंने चावल की उछल पुथल को समझने के लिए ना, चावल के पैमाने के लिए पहली मर्तबा कैंडल स्टिक का इस्तेमाल किया। ये जापानीज फार्मर की बात कर रहा हूँ, एक किसान की बात कर रहा हूँ जापान के। फिर इसके बाद सेकंड, अमेरिका में, यूएसए में स्टीव नीसन एक नामी शख्स है। उसने स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न को दरियाफ्त किया। ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि हाँ, अगर हैमर बनती है मार्केट में तो इसका ये मतलब है, अगर मारूबोजो कैंडल बनती है तो इसका ये मतलब है, अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो इसका ये इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, वो बेसिकली कैंडल्स के पीछे, कैंडल्स एक साइन दे रही होती हैं, एक पावर होती है, एक ताकत को बयान कर रही होती हैं, एक हमें रिजल्ट बता रही होती हैं। और रिजल्ट किस चीज का होता है? मार्केट में कौन होता है जिसका वो रिजल्ट बता रही होती है? या मार्केट में बायर्स मौजूद होते हैं या मार्केट में सेलर्स मौजूद होते हैं। तो पता चला कि कैंडल्स हमें या तो बायर्स की ताकत बताती है या फिर बेचने वालों की ताकत बताती है। यानी कि जो खरीदने वाले और बेचने वाले यानी कि बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक वार लगी हुई है ना, एक जंग लगी हुई है, जो वो रिजल्ट अपीयर होगा तो वो बेसिकली हमें चार्ट की सूरत में अपीयर होगा। तो अगर आपको कैंडल्स को पढ़ना आता है तो फिर क्या है कि आपको आसानी रहेगी चार्ट को स्टडी करने में। तो डायरेक्ट अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूं। कैंडल स्टिक में हम करेंगे हैमर कैंडल स्टिक और इन्वर्टेड हैमर। कौन कौन सी हम करेंगे? आप भी साथ साथ बोलें। हैमर कैंडल और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड हैमर। अब हैमर कैंडल किस तरह की आपको मार्केट में दिखाई देगी? याद रखना, सबसे पहले आपको इसकी शेप का पता होना चाहिए, आपको इसकी पहचान का पता होना चाहिए। जो हैमर है उसकी बॉडी क्लोज हो, स्मॉल होती है, नीचे की तरफ लॉन्ग शेडो और ऊपर की तरफ स्मॉल शेडो होता है। या मैं इस तरह करता हूँ, डायरेक्ट इसकी ना एक मैं कह लो कि कॉपी करके ले आता हूँ ताकि आपको ना डायरेक्ट ही मैं वो बता दूं। इधर से मैं कोई हैमर कैंडल्स कॉपी करता हूँ ताकि आपको उसकी ना पहचान वाजिया हो जाए। मैं इधर लिखता हूँ हैमर कैंडल स्टिक, हैमर कैंडल स्टिक। इधर मिल जाती तो मैं ना वो उधर कॉपी करके ले जाऊंगा ताकि आपको देखने में आसानी रहे। हाँ ठीक है, ये एक मिल गई है हमें। मैं इस पिक्स को करता हूँ कॉपी और उधर मैं वर्ड प्रेस के ऊपर आपको साथ दिखा देता हूँ। चले, हम इसकी पहचान करते हैं ना। तो पहचान क्या है हैमर कैंडल स्टिक की? सर मैं कैसे पहचानूंगा चार्ट में? फॉर एग्जांपल मैंने सर बिटकॉइन का चार्ट ओपन तो कर लिया, तो मुझे कैसे पहचान होगी कि ये वाली हैमर है? तो सबसे पहले उसकी शक्लो सूरत आपको पता होनी चाहिए कि वो किस तरह की हमें दिखाई देती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, हम उसको चार्ट में अगर देखते हैं तो हमें किस तरह पहचान करनी चाहिए। सर ये कॉपी से ना ये इसका लिंक वो होगा, ये इसका फोटो नहीं आएगा इधर। नहीं, पहले आ जाता है, मैंने ना ऑलरेडी पहले भी किया था इस तरह ना। कॉपी इमेज या सेव इमेज कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज। नहीं हो रही कॉपी, शायद सेव नहीं करना। वो वही सेव करना है बस।
तरफ सर अभी। इधर ही एक्सप्लोर कर लेना आप, इसको इधर ही कर लें आप, पिक्चर को बड़ा। अच्छा सर पिक्चर हाँ को बस ये जूम जूम करके कर लो जूम सर। हाँ जूम करके बस इधर ही फोकस करवा दें बस। हमें तो पता है बड़ा इसके बारे में जो अच्छा चलें ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यार पहले क्यों आ गई थी अभी। सेव इमेज कर लेते हैं आई थिंक। चलें ठीक है, ये देखिए। यार हाँ प्लीज जी, पीछे से माइक बंद कर ले, शोर आ रहा है। ये नजर आ रही है अब आपको हैमर कैंडल स्टिक, जी जी आ रहे हैं आ रहे हैं। ये वाली कैंडल्स, ठीक है। अब इसकी शक्लो सूरत आपने पहले, सबसे पहले मैंने पॉइंट आपको क्या लिखवाया कि आपने इसकी पहचान करनी है, आपको इसकी पहचान आनी चाहिए। ओके, तो ये देखें, ये हमें स्मॉल सी इसकी बॉडी नजर आ रही है, नीचे की तरफ लॉन्ग शेडो है, ऊपर की तरफ स्मॉल शेडो है। पहचान क्या है इसकी कि इसकी जो बॉडी है वो स्मॉल होनी चाहिए, ऊपर की तरफ स्मॉल शेडो और नीचे की तरफ लॉन्ग शेडो होना चाहिए। हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा। तो हथौड़े के ऊपर आपको पता है उसके थोड़ा सा आगे थोड़ी सी लकड़ी निकली होती है और एक लॉन्ग लंबा है, कह लो कि दस्ती होती है। तो इस तरह से वो हमें दिखाई दे रही होती है। तो खैर अभी इधर देखें, अभी आपको ये पहचान होगी होगी स्मॉल बॉडी, नीचे की तरफ लॉन्ग शेडो और ऊपर की तरफ स्मॉल शेडो। ये हमारे पास क्या है, हैमर कैंडल स्टिक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करती है। सिंपली इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्सल। क्या है इसका मतलब, ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल का क्या मतलब है, ट्रेंड को चेंज करने वाला। ट्रेंड रिवर्सल का क्या मतलब है, ट्रेंड को चेंज करने वाला। ट्रेंड को चेंज करने वाला। अब ट्रेंड कितनी तरह के होते हैं मार्केट में, याद रखना मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के, 3 तरह के, साइड बाय साइड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। शाबाश। एक होता है अपवर्ड ट्रेंड, एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड और एक होता है साइड बाय साइड। साइड। कितनी तरह के ट्रेंड हो गए, 1 2 और ये 3। जो अपवर्ड ट्रेंड होता है इसको बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। जो अपवर्ड ट्रेंड होता है इसको, ये अपना माइक क्लोज कर लें जिसका शोर आ रहा यार है। भाई माइक बंद करो यार, शोर आ रहा है यार। जो यार अप माइक बंद करो यार, आपकी शोर आ रहा है मेहरबानी। जो अपवर्ड ट्रेंड होता है इसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। जो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है बेरिश कहते हैं, बेरिश ट्रेंड। यार यार जिसका माइक ओपन है प्लीज बंद कर दो यार। जो नीचे की तरफ ट्रेंड आ रहा होता है इसको क्या कहते हैं, बेरिश। दूसरे अल्फाज में बेरिश। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है ना, पंप करना शुरू कर देती है, तो उसको कहते हैं बुलिश, यानी कि ऊपर की तरफ जाना, और बुलिश। नीचे की तरफ आना। और ये कौन सा है, साइड बाय साइड या जिग जैग, ठीक है। या इसको कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, इसको एक रेंज भी कह सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमने तो पहचान भी कर ली हैमर की और इसका फंक्शन भी स्टडी कर लिया कि इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि रिवर्स। को चेंज करने वाला। अब इन तीनों में से कौन सा ट्रेंड होगा जिसको ये चेंज करेगा हैमर कैंडलस्टिक। तो ये नंबर 2 के ऊपर ये वाला जो ट्रेंड है इसको तब्दील कर देगा, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो ये क्या करेगा, इसको चेंज करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना शुरू हो जाएगा। बाकी ये जो 2 ट्रेंड है ये इनवैलिड हो जाएंगे, हैमर इनमें काम नहीं करेगा। समझ आई पॉइंट की। जी जी। इसी सर तरह ये हैमर लग के क्या साइड बाय साइड नहीं हो सकता? हाँ, जब मार्केट साइड बाय साइड आ जाए, इधर हैमर बन जाए, तो हैमर काम नहीं करेगा। ये होती है कंफर्मेशन। इसी तरह मार्केट अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऊपर टॉप में हैमर बन गया, हैमर काम
नहीं करेगा। समझ आ रही है? नहीं करेगा। जी जी, क्योंकि ये नीचे से काम करता है ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को। शाबाश, बिल्कुल। ये जस्ट ओनली बॉटम में बनना चाहिए। मार्केट काफी अच्छा नीचे की तरफ गिर गई हो और ये बॉटम में बनना चाहिए या स्पोर्ट एरिया के करीब बनना चाहिए, तो फिर ये क्या करेगा, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चलेगा। सर अगर रेड ले कैंडल जाएगा। बन सर तो जाए तो अगर ये हैमर तो फिर 4 आवर में बने और पता चला 1 आवर में नहीं बन रहा, तो फिर कैसे इन सब चीजों को देख सकते सिंपल हैं? सिंपल अपने माइंड में ये बात बिठा लें, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में और 1 डे के टाइम फ्रेम में हैमर बनता है तो ये बहुत अच्छा और टिपिकल माना जाएगा। सर अगर रेड अच्छा, ये उतनी अच्छी कंफर्मेशन होगी जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा। हाँ, बस सिंपल अपने माइंड में याद रखें, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। चले मैं आपको ना अस्सलाम लाइव वालेकुम। लेके चलता हूँ। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा माइक म्यूट कर। ओके, चलें ठीक है। हम ना आपका सईद, जी जी। चलें अब हम ना लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अब 7 मिनट रह गए लाइव जूम मीटिंग एंड होने में। तो हम ना जल्दी से बिटकॉइन का चार्ट ओपन करके या कोई सा भी और गोल्ड का ओपन कर लें। ये गोल्ड का चार्ट है, इधर से फाइंड आउट कर लें। बिटकॉइन का ओपन कर लें, जिधर से मर्जी कर लें। आपको हैमर कैंडल स्टिक की पहचान होनी चाहिए जो अभी आप करके पीछे आए हो। जिस तरह ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपने अपने माइंड में रखना है। ये हैमर वाला, नीचे की तरफ लॉन्ग सर शेडो, अगर ऊपर की तरफ स्मॉल शेडो और स्मॉल इसकी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, इसको सर अगर ये रेड बन जाए तो सर हाँ, अगर ये मार्केट में बॉटम में रेड बनता है ना तो फिर इतना क्या टिपिकल नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ा सा काम करेगा। लेकिन ज्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक ग्रीन फाइंड आउट करो, क्योंकि जब आप ग्रीन फाइंड आउट करोगे ना तो इसका मतलब होगा कि अब जो मार्केट है वो बायर्स के हाथ में आने लगी है, यानी कि पावर जो है वो अभी बायर्स दिखाने लगी। ठीक है, जी खरीदने वाले ज्यादा आने लगे। चलो चार्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहली कंफर्मेशन, अब ये देखो मैंने चार्ट ओपन किया। अब आपने भी प्रैक्टिस करनी है और आपने भी जब चार्ट ओपन करना है तो क्या देखना है। अब देखो, सबसे पहले क्या मुझे अगर हैमर टॉप में मिलता है तो ये काम करेगा। मैंने अभी कंफर्मेशन में बताया था। नहीं सर, नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा नहीं सर। करेगा। मार्केट जब सेंटर में मूव कर रही हो उस वक्त हैमर मिले मार्केट कंसोलिडेशन में, तब भी काम करेगा करेगा। नहीं कंसोलिडेशन करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। और जब मार्केट बॉटम में हो, मार्केट अपने निचले हिस्से में हो, इधर अगर हैमर मिले तो सर ये फिर तो करेगा। काम करेगा। फिर काम करेगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। अब देखो, हमें फिर डायरेक्ट चार्ट आगे ओपन सर। करके क्या चीज देखनी चाहिए। हमें चार्ट ओपन करके हमारा डायरेक्ट फोकस होना चाहिए बॉटम की तरफ। हमें फिर टॉप में या मार्केट की साइड बाय साइड देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा डायरेक्ट फोकस होना चाहिए बॉटम की तरफ। कि हम टॉप को भी इग्नोर कर देंगे, साइड बाय साइड को भी इग्नोर कर देंगे और हम जस्ट ओनली किसको देखेंगे, बॉटम को देखेंगे। चलें ठीक है, अब हम बॉटम में तलाश करते हैं। आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा, आपने बॉटम में तलाश करना है।